हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन, अर्थात कल्पनाशीलता के प्रकार या फिर कल्पना के प्रकार जो कि मेन वर्कर करता है। मेन वर्कर करता है, ठीक है। अब यह कह लीजिएगा, ठीक है, यह कह लीजिएगा कि जिस तरीके से जब नेचुरल रूप में है कोई चीज़ तो वह वेल्थ भी हो सकती है, ठीक है। वेल्थ भी हो सकती है, या ये कह लीजिएगा जो वेल्थ है वो जब एक्टिव हो जाती है तो उसको कैपिटल कह दिया जाता है, ठीक है। उसको कैपिटल मान लेते हैं, ठीक। अन्यथा वह एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। वेल्थ है तो प्रॉपर्टी है, या फिर वो एक्टिव है तो उसको कैपिटल बोल दिया जाता है। उसी प्रकार से जब व्यक्ति है यदि वो कार्य कर रहा है, यदि वो कार्य कर रहा है या कार्य करने की इच्छा रखता है, यदि वह कार्य करने की इच्छा रखता है, कार्य करने के लिए तैयार है, उसके पास में कार्य हो या ना हो लेकिन फिर भी वो वर्कर है, फिर भी वो वर्कर है। अर्थात जब वो कार्य करने के लिए, मेहनत करने के लिए वो तैयार है, कार्य हो या ना हो लेकिन वो वर्कर है। जिस तरीके से इच्छा और डिमांड में अंतर यही है कि डिमांड उसे कहते हैं कि जब किसी चीज़ को खरीदने के लिए वह कीमत चुकाने के लिए तैयार है, ये बात अलग, उसके पास में पर्याप्त कीमत हो या ना हो। लेकिन जब वो कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है फिर भी वो चाहता है तो वह केवल इच्छा है, ठीक। अब यहाँ पर जो मेन वर्कर, ठीक है, मेन वर्कर अर्थात जो कल्पना करता है, हम बात करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन, अर्थात कल्पना के प्रकार, किस प्रकार की कल्पना की जाती है, किस प्रकार की कल्पना की जा सकती है। अब यहाँ पर कल्पना सिर्फ मेन वर्कर ही नहीं करते हैं, कल्पना तो कोई भी करता है। कल्पना के बहुत सारे प्रकार हैं, कल्पना के तो बहुत सारे प्रकार हैं, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। इधर की कल्पना, उधर की कल्पना, यहाँ की कल्पना, वहाँ की कल्पना, ऐसे वैसे, अरे न जाने कितने प्रकार हैं। या ये कह लीजिएगा कल्पना को बहुत सारी कैटेगरियों में रखा जा सकता है। बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं जिन्हें किसी कैटेगरी में रखना निश्चित तौर पर एक मुश्किल काम हो सकता है, क्योंकि ये भी कल्पना को पकड़ना आसान काम तो खैर नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम बात करना चाहेंगे सकारात्मक कल्पना की। और क्योंकि जब हम बिजनेस एडवाइज़र सीमाएं रास्ता या पर्पस तय कर देती हैं, ठीक है, एक चीज़। तो जब हम एक बिजनेस एडवाइज़र के नाते हम ये बात कह सकते हैं कि हम कल्पना के उन रूपों या कल्पना के कुछ रूपों पर ही फोकस करना चाहेंगे। मान लिया सार्थक कल्पना है, ठीक है। अब निरर्थक कल्पनाएं भी होती हैं, फालतू की कल्पनाएं भी होती हैं, इकोनॉमिक कल्पनाएं होती हैं, कॉमर्शियल कल्पनाएं होती हैं, ठीक है। क्रिएटिव कल्पनाएं होती हैं, प्रोडक्टिव कल्पनाएं होती हैं, ठीक है। जनरेटिव कल्पनाएं होती हैं। जनरेटिव कल्पनाएं होती हैं तो ये है, या तो कार्य को लेकर के कल्पना होती है, या फिर परिणाम को लेकर के कल्पना होती है, या फिर संभावनाओं को लेकर के कल्पना होती है। कार्य को लेकर के कल्पना होती है, संभावनाओं को लेकर के कल्पना होती है, तथा कल्पना काल्पनिक भी होती है, अकाल्पनिक चीज़ों की भी कल्पना हो जाती है। अकाल्पनिक चीज़ों की भी कल्पना हो जाती है। इस प्रकार से जो है उसकी भी कल्पना की जा सकती है। उसके और
बेहतर पक्ष की, दूसरे प्रकार के पक्ष की कल्पना हो सकती है, अर्थात और जो नहीं है उसकी भी कल्पना हो सकती है। डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशंस, कल्पना का विकास या कल्पनाशीलता का विकास, या फिर कल्पना से प्राप्त परिणामों का विकास, कल्पना से कल्पना में डेवलपमेंट या कल्पना से कल्पना का विकास। कल्पनाशील कहा जाता है जहां जहां न जाए रवि तहां पहुंचे कवि। कवि कल्पनाशील होता है, ठीक है। एक कवि कल्पनाशील होता है क्योंकि वो साहित्य सृजन की कल्पना करता है, जिससे कविता या कोई साहित्य की विधा या कोई साहित्यिक रचना सामने प्रकट होती है। वैज्ञानिक, इंजीनियर, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, ये जो भी अपनी अपनी फील्ड के जो टॉपर हैं वो सब कल्पना करती हैं। कोई सकारात्मक कल्पना करता है, कोई नकारात्मक कल्पना करता है, कोई आर्थिक, व्यावसायिक, विभिन्न प्रकार की लोग कल्पनाएं करते हैं, विभिन्न प्रकार की लोग कल्पनाएं करते हैं। लेकिन एक जो मेन वर्कर है, जिसको हमने बताया कि एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन या फिर सृजनकर्ता या निर्माणकर्ता या सृजनकर्ता या निर्माणकर्ता, वो कल्पना करता है। उसके लिए कल्पना के प्रकारों का ज्ञान आवश्यक है, या ये कह लीजिएगा कि कम से कम उसके अंदर ये जो कल्पनाशीलता है, कल्पना करने की क्षमता है, कल्पना करने की योग्यता है, उसे विकसित करना चाहिए, उसे विकसित करना चाहिए। अर्थात डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, अर्थात इमेजिनेशन, कल्पना को डेवलप करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए ताकि नए नए चित्र, नए नए निर्माण कम से कम वो मेंटल धरातल पर कर सकें, मेंटल धरातल पर कर सकें। अर्थात इससे निर्माण के रूप में जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनमें ऑप्शन डेवलप होता है, उनमें ऑप्शन डेवलप होता है। इस तरीके से न केवल बिल्कुल प्रारंभिक कल्पना डेवलप होती है, बल्कि समसामयिक कल्पना भी डेवलप होती है। एक्शन को लेकर के भी कल्पना डेवलप होती। कहने का अर्थ है कि जो भी क्रियाकलाप हैं वह मेंटल धरातल पर होते हैं, बल्कि ये कह लीजिएगा मेंटल धरातल पर होमवर्क होता है। क्लास वर्क तो एक्सटर्नल धरातल पर होता है, प्रारंभ में मेंटल धरातल पर होमवर्क होता है, और ये सब मेंटल धरातल पर जो भी वर्क होता है उसकी स्टार्टिंग कल्पना से होती है, कल्पना से होती है। और आप किस प्रकार की कल्पना कर सकते हैं, कैसी कल्पना कर सकते हैं, कब कल्पना कर सकते हैं, यह एक ये कह लीजिएगा मेन वर्कर की स्पेशल क्वालिटी होती है। और बल्कि मेन वर्कर का कार्य ही होता है कल्पना करना, मेन वर्कर का कार्य ही होता है कल्पना करना, अर्थात कल्पना करना और उसको साकार करने के लिए प्रारंभिक प्रयास करना। फिर उसके बाद में तो अरेंजमेंट हो जाता है कि हेल्पिंग वर्कर आते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट वर्कर आते हैं, ठीक है, वेल्थ आती है, ठीक है, तथा वर्क आता है, मेन वर्क आता है, हेल्पिंग वर्क आता है, कॉम्प्लीमेंट वर्क आता है। वो सब तो बात की बातें हैं, लेकिन जिसके लिए आपको एम्प्लॉय मिल जाएंगे, लेकिन आपके लिए कल्पना करने वाला मिलना मुश्किल है। कारण कि जितनी अच्छे तरीके से आप खुद को जानते हैं, खुद की पसंद को जानते हैं, खुद की क्षमता को जानते हैं, खुद के साधन और संसाधनों और उनके उपयोग के बारे में जानते हैं, उतना शायद आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता या आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए जब आप मेन वर्कर हैं, अब यहाँ पर
ये भी बात आती है, केवल काल्पनिक दुनिया में विचरते रहना, अर्थात जो वर्कर नहीं होते हैं, जो वर्कर नहीं होते हैं वह हो सकता है काल्पनिक दुनिया में ही विचरते रहते हों, लेकिन जो वर्कर हैं वो काल्पनिक दुनिया से या काल्पनिक दुनिया से सृजन के ये कोई मोती या हीरे जैसे मतलब वर्क के या आइडियाज़ के या प्लान के या एक्शन के मोती हीरे जवाहरात वो इस काल्पनिक दुनिया से लाते हैं या काल्पनिक समुंदर से लाते हैं। काल्पनिक समुंदर, ये कल्पना के जो समुद्र है, कल्पना की जो दुनिया है, उसमें बहुत कुछ भरा हुआ है, उसमें बहुत कुछ भरा हुआ है जहाँ से आप बहुत कुछ ला सकते हैं। बल्कि ये कहिएगा, अगर रत्नों की, वैभव की, संपत्ति की खान यदि वो दुनिया है तो कुछ गलत न होगा, वो गलत न होगा। वहाँ से आप न जाने क्या क्या ला सकते हैं और उसको फिर एक्सटर्नल दुनिया में अर्थात इंटरनल चीज़ों को, इंटरनल दुनिया से इंटरनल चीज़ों को ला करके एक्सटर्नल दुनिया में, एक्सटर्नल चीज़ों में आप बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यह कल्पना के रूप में कैसी आप कल्पना कर सकते हैं। इकोनॉमिक सेक्टर में आप क्या कल्पना करते हैं, और तथा कॉमर्शियल सेक्टर में आप क्या कल्पना करते हैं, सक्सेस को लेकर के क्या कल्पना करते हैं, फेलियर्स के बारे में आपकी क्या कल्पनाएं हैं। अर्थात कल्पना से विचार बनते हैं, विचार से प्लान बनते हैं, प्लान से एक्शन होते हैं, तथा कल्पना से, सकारात्मक कल्पना से आनंद की उत्पत्ति होती है, प्रसन्नता की उत्पत्ति होती है, खुशी की उत्पत्ति होती है, जिससे आप बेहतर सोच के साथ बेहतर डिसीजन लेने में आप सक्षम होते हैं। लेकिन इसमें यह भी होता है कि कल्पना की दुनिया में डूब भी आप सकते हैं, खो भी आप सकते हैं, भटक भी सकते हैं आप, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। यदि आप मेन वर्कर हैं, यदि आप खुद को मेन वर्कर के रूप में डिफाइन करते हैं, यदि आप खुद को मेन वर्कर के रूप में आप परिभाषित करते हैं, तो फिर कल्पना की दुनिया में और काल्पनिक दुनिया, ध्यान दीजिएगा, काल्पनिक वर्ड और कल्पना की दुनिया में विचरना एक और चीज़ है, और काल्पनिक दुनिया में विचरते रहना एक और चीज़ है। कभी कभी हम मनोरंजन के लिए भी काल्पनिक दुनिया में विचरते हैं। कहने का अर्थ यह कि एक ख्वाब, एक सपना, एक महत्वाकांक्षा, एक विचार, ये सब काल्पनिक दुनिया में जनरेट होते हैं, क्रिएट होते हैं और डेवलप होते हैं। हो सकता है कि भले ही आज आप कल्पना या काल्पनिक दुनिया में आप यूं ही विचर रहे हो सकता है टाइम पास के लिए ही विचर रहे हो सकता है टाइम ही काट रहे हों, लेकिन कल्पना की दुनिया में विचरना अपने आप में एक एकांत साधना है, जहां से आप कोई तस्वीर उभरती है, कोई आकार उभरता है, कोई विचार उभरता है, कोई प्लान जन्म लेता है, कोई स्वरूप सामने निकल कर के आता है, और फिर जो कल्पना में उभरता है वो दिमाग में पहुंचता है, दिमाग में और अधिक क्लियर होता है, थॉट के द्वारा, प्लान के द्वारा, संभावनाओं के द्वारा, पॉसिबिलिटीज़ के द्वारा, तमाम सारी चीज़ों के द्वारा, और उसके बाद में फिर वो यथार्थ में जन्म लेता है। अर्थात यथार्थ में मदद करने वाले आपको मिल सकते हैं, आप मदद करने वालों की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक दुनिया में, इंटरनल वर्ल्ड में आपको तो खुद ही मदद करनी पड़ेगी। इसलिए
इसलिए यहाँ पर जो कल्पना के प्रकार बताए जा रहे हैं, पर्सनल इमेजिनेशन हो सकता है, फैमिली इमेजिनेशन हो सकता है, ठीक है, इकोनॉमिक आर्थिक कल्पनाएं, व्यापारिक कल्पनाएं आदि आदि, ये कई प्रकार की कल्पना हो सकती है। सवाल ये भी उठता है कि आप किस प्रकार की कल्पना करते हैं, कितनी कल्पना करते हैं, कितनी